आपके ऑफिस में 500, 1000, 5000 लोगों का स्टाफ है। आप चाहते हैं कि उनके बर्थडे के ऊपर हम एक प्रोग्रामिंग ऐसे कर दें कि ईमेल से ग्रीटिंग चली जाए। हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक्सेल का डाटा तो है 5000 लोगों का, पूरे स्टाफ का। अलग-अलग डेट में उनकी बर्थडे आती है। हमें कैसा पता चलेगा कि कल को कितने लोगों को हमने मैसेज भेजना है ग्रीटिंग का? तो उसके लिए आपको जो डाटा है डेट ऑफ बर्थ का, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा डे और मंथ में। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये सीखते हैं कि कैसे डेट ऑफ बर्थ के डाटा को हम मंथ और डे में सेपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सीआर कंसल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे सामने एक एक्सेल शीट खुली हुई है। इसमें कुछ लोगों का डाटा है। जस्ट हमने सैंपल के लिए 30 लोगों का डाटा हमने एक वर्चुअल डाटा तैयार किया है। ये रियल नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब हम इसमें देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में अलग-अलग डेट्स लिखी हुई हैं उनके बर्थडे की। अब हम इसको पहले स्प्लिट करना चाहेंगे डे और मंथ में। कैसे करेंगे? डे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे डे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम लिखेंगे कौन से सेल में ये डाटा है। डे डेट ऑफ बर्थ है G2, ब्रैकेट क्लोज। इसको एंटर करेंगे। 16, देखिए 16 जनवरी को ये डेट ऑफ बर्थ था। अब आइए मंथ। मंथ कैसे? उसी तरीके से इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, G2, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 1, 1 का मतलब जनवरी। ये 16 जनवरी को बर्थडे था, ये 16 जनवरी यहाँ आ गया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी सेल्स में डाटा डेट ऑफ बर्थ का स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट करने के बाद क्या करेंगे? हम इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए पूरा सिलेक्ट करेंगे, डाटा क्लिक करेंगे, सॉर्ट। उसके बाद कैसे करेंगे? पहले हम इसको मंथ मंथ को सिलेक्ट करेंगे और ऐड लेवल में हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। डेट को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब ये डाटा सॉर्ट होके हमारे पास आ गया है। ये पहले महीने का, ये दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथा, 5वां, 12वें महीने तक का अलग-अलग डेट्स का आ गया है। अगर मान लीजिए आपके, ये तो सिर्फ 30 लोगों का डाटा था। अगर मान लीजिए आपके पास डाटा लंबा-चौड़ा होता, वो सॉर्ट करने के बाद कैसे दिखता? वो सॉर्ट करने के बाद आपको ऐसे दिखता। ये देखिए, पहले महीने की पहली तारीख को इतने लोगों का बर्थडे है। ये आप नीचे तक आइए, पहले महीने का, उसके बाद ये पहले महीने की आगे 12 तारीख आ गई, 13, 14, 15, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये दूसरा सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया, सेकंड मंथ के बाद उसकी डेट आ गई। इसी तरीके से ये आपका सॉर्ट हो जाएगा और आप इस डाटा को कॉपी करके गूगल मेल मर्ज के थ्रू आप इसको सभी लोगों को बर्थडे की विशेस भेज सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे हम एक्सेल डाटा को प्रॉपर्ली सॉर्ट करके, पहले स्प्लिट करके कितने भी एम्प्लॉइज़ को बर्थडे की ग्रीटिंग आराम से भेज सकते हैं। ऐसे ही ग्रीटिंग्स उनके और कोई एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है या उनकी कोई वर्क एनिवर्सरी है, उसके ऊपर भी उनको ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं। इस तरीके से डेट्स को स्प्लिट करके, मंथ को स्प्लिट करके और उसको उस डाटा को सॉर्ट करके, मेल मर्ज के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएँगे आपको कि जीमेल से मेल मर्ज कैसे किया जाता है, कैसे ये मैसेज सभी के पास जाएगा। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर
हमें कमेंट भेजिए, फीडबैक दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपकी फीडबैक को ध्यान में रखकर बनाई जाए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।